लेच जो है वो मेमोरी की बुनियादी यूनिट है इन दी DLD सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप किसी भी मेमोरी को, आप रैम को, कैशे को या अपने हार्ड डिस्क को लैचेस की मदद से बना सकते हैं। दिस इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। आप करोड़ों की तादाद में लैचेस इकट्ठे करेंगे, उससे आप एक मेमोरी यूनिट, एक रैम, एक रोम, कुछ भी आप बना सकते हैं। लैच असल में एक बिट के स्टोर करने के सर्किट को कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह ये एक बिट को स्टोर करता है। आपको आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये SR लैच की रिप्रेजेंटेशन है इन द नॉर लॉजिक फॉर्म। ये काम किस तरह करती है इसकी तरफ हम आएंगे। ये इसकी पिनें होती हैं Q बार एंड Q, 2 इनपुट और 2 आउटपुट। ये किस तरह काम करती है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि नॉर गेट किस तरह काम करता है। हमारा नॉर गेट जो टिपिकली इसका ये सिंबल होता है और गेट की तरह, लेकिन सामने एक बाल लगा होता है जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास 2 इनपुट होते हैं A एंड B एंड हमारे पास आउटपुट होता है कोई भी O कह लें। तो अगर आपके पास A और B दोनों ज़ीरो हों तो आउटपुट तब क्या होगा? आउटपुट तब 1 होगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी केस में जब एक भी इनपुट 1 आ जाए तो आउटपुट will be forced to 0. So let's say if B is 1, output 0 बन जाएगा। If A is 1, the output 0 बन जाएगा। अगर दोनों 1 हो तब भी आउटपुट 0 बन जाएगा। अगर इनपुट में कहीं भी 1 आ गया तो आउटपुट 0 हो जाएगा, और अगर इनपुट में दोनों में 0 हो तो आउटपुट 1 रहेगा। दिस इज़ द गोल्डन रूल ऑफ द नॉर गेट कि इनपुट में कहीं पे भी 1 आ जाए आउटपुट हमेशा 0 होगा। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं SR लैच को समझने के लिए। चलिए SR लैच का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हमारे पास 2 इनपुट है S एंड R और हमारे पास 2 आउटपुट हैं Q एंड Q बार। हम जब भी ट्रुथ टेबल को शुरू करते हैं हम 0 0 से शुरू करते हैं। तो चलिए इस केस में भी हम शुरू कर लेते हैं। अगर हमारे पास S पे हमने 0 अप्लाई किया है और R पे 0 अप्लाई किया है तो देखें इस नॉर गेट को पहले वाले इनपुट पे 0 मिल रहा है, लेकिन सेकंड इनपुट पे कुछ नहीं है इस वक्त। लिहाजा आउटपुट का हमें नहीं पता कि 0 है या 1 है। इस केस में होता क्या है वो थोड़ा आगे चल के समझते हैं। पहले सेकंड केस को ले लें जिसमें आप अपने R को 1 अप्लाई करते हैं और S को 0 अप्लाई करते हैं। जब आप R को 1 अप्लाई करते हैं तो ये देखें R सेकंड वाले गेट का इनपुट है। तो आपको मैंने कहा कि नॉर गेट किस तरह काम करता है कि अगर किसी भी इनपुट पे 1 हो तो आउटपुट 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला इनपुट 1 आ रहा है, सो आउटपुट विल बिकम 0। ये आउटपुट यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ तक आएगा, और ऊपर भी 0 है ऑलरेडी तो नीचे भी 0 होगा, तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, हमारा Q बार जो है वो 1 हो जाएगा। हमारा Q बार 1 हो जाएगा और हमारा Q जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह ये 1 अगेन आएगा इधर। तो जब दोनों 1 हैं तब भी आउटपुट 0 होगा और ये आउटपुट 0 इधर चला जाएगा, तो ये दोनों 0 ही रहेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं कि हम इस 0 को अगर हटा दें, इस 1 को अगर हटा दें, फ़र्ज़ करें इधर हमने दोबारा 0 कर दिया। ठीक है, ये वाला केस है। अब गौर से देखें कि इस केस में क्या होता है। ये वाला केस तो हमने कर लिया, अभी हम इस केस पे आगे, दोनों R और S 0 है। देखें ये 0 हमने इधर अप्लाई किया, ये तो पहले से 1 था ना लास्ट टाइम। ये 1 इधर से ट्रैवल करेगा इधर, तो इधर 1 होगा और इधर 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक अगर 1 है तो इधर 0 रहेगा, और ये 0 इधर ट्रैवल करेगा, दोनों 0 हैं तो ये 1 रहेगा। मतलब है कि पुरानी स्टेट से कोई भी चेंज नहीं आया। हमने R1 किया था तो उसकी मदद से Q 0 हो गया था। अब फिर हमने वापस R 0 कर दिया है तो Q की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया। दिस इज़ वाई
Q की वैल्यू वही रही और Q बार की भी वही पुरानी रही। इसी तरह हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में आगे भी देखेंगे। सो यहाँ पे हम क्लीन कर देते हैं अपने डेस्क को एंड हम इस थर्ड केस को पढ़ लेते हैं जिसमें हम एस 1 करते हैं और हमारा आर 0 होता है। सो आर इज़ 0, एस इज़ 1। देखिए आपको पता है नॉर गेट का गोल्डन रूल है कि कोई भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 बन जाता है। सो इस केस में Q बार हमारा 0 हो गया एंड ये 0 यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ आएगा और यहाँ पहले से 0 था, तो जब दोनों 0 होंगे तो आउटपुट 1 बन जाएगा। ठीक है, ये 1 तो क्यूब क्या बन जाएगा 1। ये 1 ऑल द वे ट्रैवल करेगा, इधर आएगा और इधर 1 और 1 है तो ये 0 का 0 ही रहेगा Q बार। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से ये 1 अब 0 ये तो हो गया ना, ये थर्ड केस हमने कंसिडर कर लिया, इसमें इसने आउटपुट में Q1 कर दिए, पहले 0 था फिर 1 कर दिए। अब फ़र्ज़ करें मैं इधर से ये 1 अपने 1 को हटा के वापस 0 कर रहा हूँ, तो देखें ये अगेन ये फर्स्ट केस बन गया, दोनों S और R 0 हैं। तो देखें अगर इधर 0 है और ये 1 था, ये 1 इधर आया, तो 0 और 1 के होने से Q बार 0 का 0 ही रहा, वही पुराना। और ये 0 ट्रैवल किया इधर तक, तो R चूँकि 0 है तो 0 और 0 के होने से नॉर गेट का आउटपुट 1 का 1 ही रहेगा। सो जो Q रहा था वही Q अभी भी है और जो ही Q बार था वो अभी भी है। ठीक है ना, यहाँ पे ये बारीक बात है कि अगर आप पहले S को 0 और R को 1 देते हैं और उसके बाद आप 0 0 करते हैं तो आउटपुट में 0 और 1 होगा, Q में 0 होगा। लेकिन अगर आप S को 1 देते हैं और R को 0 देते हैं तो Q 1 हो जाएगा, उसके बाद आप 0 0 देते हैं तो अगेन Q 1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वाई वी कॉल दिस मेमोरी स्टेट के 0 0 की केस में ये अपने पुरानी वैल्यू को याद रखता है। दिस इज़ द मेन थिंग अबाउट द लैच, राइट। एंड अभी लेट्स कंसिडर द फाइनल केस, जब दोनों 1 हो जाते हैं तब क्या होगा। सो लेट्स कंसिडर दैट दोनों को 1 कर लेते हैं, 1 इधर और 1 इधर। सो इससे क्या होगा कि देखें दिस 1 विल मेक दिस आउटपुट 0 एंड दिस 1 विल मेक दिस आउटपुट 0। ये 0 यहाँ पर ट्रैवल करेगा तो 1 और 0 से होने से ये 0 बना रहेगा ये। लेकिन जैसे ही आप किसी भी 1 को हटाएंगे, किसी भी आप 1 को हटाएंगे, बेशक ऊपर वाले को या नीचे वाले को, तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो ये 0 इधर ट्रैवल कर रहा था, तो ये दोनों जब 0 हो जाएंगे तो ये 0 ख़त्म होके 1 बन जाएगा, मतलब इसने कोई भी मेमोरी स्टोर नहीं की। इसी तरह अगर आप ऊपर वाली 1 को 0 करेंगे, नीचे वाला 1 रखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब आप दोनों को SR को 1 1 करते हैं सो आउटपुट में कोई भी मेमोरी स्टेट नहीं होती। ठीक है, दिस इज़ वाई इट इज़ फॉरबिडन स्टेट। ओके, जब 1 1 होता है तो आउटपुट में दोनों की वैल्यू 0 0 आ जाएगी और उससे क्या होगा कि आप किसी भी 1 को हटाएंगे तो वो वैल्यू भूल जाएगा, लिहाजा इस स्टेट को हम कभी भी नहीं आएंगे। सो इस आखिरी स्टेट को निकाल लें, बाकी तीनों को देख लें। जब आप S पे 1 देते हैं तो Q आपका 1 हो जाता है, जब आप R पे 1 देते हैं तो Q आपका 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये नाम हमने इसी मुनासिबत से लिए हैं कि S का मतलब सेट, इससे हमेशा Q 1 होगा, और ये R का मतलब रीसेट, इससे हमेशा Q की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर आपने दोनों को ही 0 दिए, मतलब S और R में से किसी को भी 1 नहीं दिया, तो वो वाली स्टेट में पुरानी वैल्यू अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। सो इसको हम कहते हैं लैच, अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक of all the memory in of all the computer. By the way, the S is called S because when you provide 1 to the S, it will force the Q to 1, and if we provide
R1 it will make the Q 0. So S का मतलब है set and R का मतलब है reset. So this is the SR.